पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड जीत के बाद प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी सुनामी आई है जिसने तृणमूल कांग्रेस की नींव हिला दी है। जिस दीदी की बंगाल में तूती बोला करती थी, अब उनकी सियासत का सूर्य अस्त हो चुका है। ममता दीदी अब अपने सियासी सफर के ढलान की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन सियासत के साथ अब ममता को अपनी पार्टी बचाना भी मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, कभी दीदी के भरोसेमंद रहे सिपाही अब बागी हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 2 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन ये निष्कासन सिर्फ एक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश की आहट है। सवाल ये कि क्या टीएमसी अब 2 टुकड़ों में बंटने वाली है? क्या ममता के खेले का अंत करीब है? हाल ही में टीएमसी ने 2 विधायकों ऋताव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। दोनों पर आरोप है कि चुनाव के दौरान दोनों विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, लेकिन असल कहानी इसके पीछे कुछ और है। दरअसल ये सारा विवाद विधानसभा में विपक्ष के नेता के मनोनयन को लेकर शुरू हुआ है। टीएमसी के इन दोनों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को एक लिखित शिकायत दी है कि विपक्ष के नेता के तौर पर सोवन देव चट्टोपाध्याय के नाम वाली चिट्ठी पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। जैसे ये बात बाहर आई, टीएमसी खेमे में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में इन्हें बाहर कर दिया गया। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें पार्टी से इतनी शिकायतें थी तो उन्होंने टीएमसी के टिकट पर चुनाव क्यों लड़ा। ये बगावत अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि रणनीतिक हो चुकी है। चर्चाएं ये भी हैं कि बागी विधायक ऋताव्रत बनर्जी और संदीपन साहा अब एक नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। क्या वे अपनी खुद की नई टीएमसी का गठन करने जा रहे हैं? ये सवाल बंगाल की राजनीति के गलियारों में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। बंगाल की राजनीति में खेला अभी भी जारी है, लेकिन इस बार खिलाड़ी ममता बनर्जी नहीं बल्कि बागी हो चुके नेता लग रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण है। क्या वे इस टूट को संभाल पाएंगी या फिर टीएमसी का कुनबा पूरी तरह बिखर जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में टीएमसी विधायक अलग होकर नया गुट बनाते हैं तो पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक स्थिति देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर हुए विभाजन ने राज्य की राजनीति की दिशा बदल दी थी। शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तक बदल गया था। इसी तरह शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी 2 गुटों में बंट गई थी। ऐसे उदाहरणों के चलते बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं।